हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो प्रीवियस जो बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है हमारी, वो बेसिक चीजें क्या क्या होती है। अब उसी बेसिक चीजों के बेसिस पे हम लेके आए हैं सीएफएम। सीएफएम एक्चुअली में होता क्या है? तो सीएफएम का मतलब होता है किसी भी रूम में एयर का प्रेशर मेंटेन करना, है ना। अब वो एयर प्रेशर कितना होना चाहिए? वो होता है आपका क्यूबिक फीट पर मिनट में, ठीक है। अब उसको बोला जाता है सीएफएम। अब वो सीएफएम आप किसी भी एरिया में कैसे कैलकुलेट करोगे कि हमको इस रूम में कितने सीएफएम एयर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, एयर प्रेशर की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले हमको रिक्वायरमेंट रहती है उस रूम का रूम वॉल्यूम निकालने की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रूम वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए कि आपको रूम की लेंथ कितनी होना चाहिए, रूम की विड्थ और रूम की हाइट, ठीक है। इन तीन चीजों की रिक्वायरमेंट रहती है। अब जैसे आपका रूम है वो 10 फीट लंबा है, 10 फीट चौड़ा है और 12 फीट उसकी हाइट है, ठीक है। तो इस टाइप से जो आपका रूम वॉल्यूम हो जाएगा उसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 1200 क्यूबिक फीट। ये आपका रूम वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब जब हम सीएफएम निकालेंगे तो सीएफएम निकालने से पहले हमको ये मतलब हम किस एरिया के लिए निकाल रहे हैं, मतलब हमने क्लीन रूम क्लासिफिकेशन के हिसाब से एरिया को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ए बी सी डी, है ना। तो जैसे मान लो हम अभी डी एरिया के लिए निकालते हैं, है ना, क्लास डी के एरिया के लिए निकालेंगे। तो उसके लिए हमको सीएफएम के लिए रूम वॉल्यूम इंटू एसीपीएच, जो जैसे मिनिमम एसीपीएच की जो रिक्वायरमेंट रहती है डी क्लास एरिया के लिए वो रहती है 20। तो यहाँ पे हमारा रूम वॉल्यूम इंटू एसीपीएच डिवाइड बाई 60, ठीक है। 60 मतलब हो गया आपका जैसे 1 मिनट में आपका कितने 60 सेकेंड होता है, इसलिए यहाँ पे डिवाइड कर दिया हमने 60 से। तो जो आपका सीएफएम निकलेगा वो होगा 400 सीएफएम फॉर क्लास डी एरिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।